ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। न जाने क्यों बिहार चुनावों के बाद गालिब का ये शेर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर मन में आता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं देश में जो पूछ रहे हैं कि राहुल जी और कांग्रेस का आला कमान क्या वाकई में एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जिसका जमीन, जनता, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मतलब अपनी राजनीतिक यात्रा में 90+ चुनाव हार चुके राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उससे जनता नहीं कनेक्ट कर पा रही। जिस भाषा में वो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं वो जिस राज्य में चुनाव है वहां की जनता नहीं समझ पा रही है। और जहां जाके वो प्रचार कर रहे हैं और जिन तस्वीरों को दिखाकर उनका आईटी सेल मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, उन्हें कर्पूरी ठाकुर से तुलना कर रहा है, जननायक बता रहा है, उसी इलाके में चुनाव में उनको वोट नहीं मिल पा रहा। हाँ, फर्जी नहीं कह रहे। इसी चुनाव में राहुल गांधी साहब जिस तालाब में कूदे थे और मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़े थे, वही उम्मीदवार जो है 31,000 वोट से हारा है। और यहां आईटी सेल वाला जननायक, कर्पूरी ठाकुर, मास लीडर, फलाना ढिमकाना सब करता रहा। और ये किसी एक चुनाव की बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसे ही हवाबाजी में चुनाव लड़वाई जाती है। उसके बाद कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम के नाम पर ऐसा लगता है कि अपनी कमजोरियों को ढक लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये जिम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं, और क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? मतलब बीते कई सालों में लोग कह रहे हैं कि यार बीजेपी कई काम खराब कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी जाती नहीं। अब उसकी दो वजह हो सकती है। एक, बीजेपी अपना गलती से ठीक कर लेता हो। दूसरा, कांग्रेस सब जनता के भरोसे छोड़े बैठा, वो समझना ही नहीं चाहती। वरना ये कितना मुश्किल है कि जिस बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ लड़ रही थी, और जिन दोनों पार्टियों को यह बात समझ में आ रही है कि हम चुनाव हारे हैं। मुकेश सहनी चुनाव परिणाम आने के बीच में कह रहे थे कि हाँ भैया, वो 10,000 जो रुपया गया वो काम आ गया, उनका गठबंधन बेहतर हो गया। तेजस्वी की आरजेडी आज ट्वीट कर रही है कि भाई लोकतंत्र में होता रहता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हम लड़ेंगे, अगली बार बेहतर करेंगे। वहीं पर कांग्रेस अभी भी उलझी पड़ी है कि नहीं जी, जब चुनाव ही स्वस्थ नहीं हुआ तो जीतेंगे कैसे। मतलब सीरियसली कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस का कंपटीशन बीजेपी से जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर है कि जी हाय देखिए, बीजेपी का इतना लाइक आ रहा है, हमारा इतना लाइक आता है, उनका एंगेजमेंट इतना है, हमारा इतना है। क्योंकि बिहार जो गया, हर वो पत्रकार जो बिहार गया, आप उठाकर देख लीजिए उसकी टाइमलाइन, चाहे वो एक्स पर हो, फेसबुक पर, हर पत्रकार चुनाव के बाद ये कहा कि भैया हमको पता था कि बीजेपी एनडीए वहां जीत रही है। हाँ, इतना जरूर हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा जीत जाएगी, ये नहीं सोचे थे। हमको अब एक पत्रकार दिखा दीजिए, एक पत्रकार या एक वो व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि कांग्रेस पार्टी जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो 50 सीटों पर जीत जाएगी, 30 पर जीत जाएगी। 99% आदमी इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अगर वो डबल डिजिट में गई तो ये उसके लिए जीत होगी, और वो नहीं गई। और ये सब जानते हुए आखिर में फिर वही स्टेटमेंट कि चुनाव फेयर नहीं था जी, सब फर्जीवाड़ा है जी, सब ऐसा है। अरे सच ये है कि कांग्रेस आरजेडी की टांग पकड़कर लड़ रही थी। दुनिया इस बात को जानती थी कि अगर आरजेडी अच्छा करेगी तो कांग्रेस अपने आप अच्छा कर लेगी। वैसे ही जैसे यूपी में अखिलेश जी अच्छा करते हैं तो कांग्रेस अच्छा कर लेती है। लेकिन इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझती? वो भी तब जब आरजेडी समझ रही है, मुकेश सहनी समझ रहे हैं और जनता बार बार समझा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अपने उन्हीं पेड यूट्यूबर्स की तरह वास्तविकता से दूर है? हाँ, वही पेड यूट्यूबर जो बिहार नहीं गए होंगे, विदेश में बैठकर हर चुनाव में कांग्रेस को जितवा देते हैं। हर बार बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी, नतीजा आता है चुप। या वो दूसरे वाले जो एग्जिट पोल में भी जिताते हैं, ग्राउंड पे भी जिताते हैं, और हारने के बाद कांग्रेस के हर रोज अपने स्टूडियो में बैठ के बीजेपी की सरकार गिराते हैं और फिर बड़ी बेशर्मी से
हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है कहकर इतराते हैं। देखिए, उनकी बेशर्मी से इस देश को घंटा फर्क पड़ता है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मजबूत लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि इस देश में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को उस तरह चुनौती दे सके, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में कांग्रेस जब अपने आप को ही गंभीरता से नहीं ले रही, जनता को गंभीरता से नहीं ले रही, मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही, तो ये सवाल उठता है कि अपनी हार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो बहाने वो रख रहे हैं, उससे वो खुद को समझा रहे हैं या जनता को मना रहे हैं? और क्या ये जनता के मतों का अपमान नहीं है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हमारा सवाल है, कब तक राहुल, कब तक कांग्रेस? आज इस वीडियो में कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो बातें वो कह रहे हैं क्या उसमें दम है, और क्यों कांग्रेस वास्तविकता से इतनी दूर है। हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, क्योंकि इलेक्शन को लेकर जो ये वीडियोस हम बना रहे हैं या जो भी देश पे विषय है, उनमें हमारा आपका रिश्ता थोड़ा और प्रगाढ़ हो जाए, ये वीडियोस आप तक बिना ढूंढे पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट हैं। ऐतिहासिक जीत मिली है। स्ट्राइक रेट कमाल का है। महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक है। सच ये भी है कि महागठबंधन की हार राहुल गांधी, कांग्रेस की अकेले की नाकामी नहीं है, महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों का नतीजा है। काहे कि महागठबंधन जो था वो इस बात का डिस्कशन कर लिया था कि जी फलनमा मुख्यमंत्री बनेगा, धमकवा डिप्टी सीएम बनेगा, कौन कैबिनेट बनेगा। बस इस बात को डिस्कस नहीं किया था कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। और इस बात को कांग्रेस के अलावा बाकी सब समझ गए हैं। मुकेश सहनी भी समझ गए हैं, वो हकीकत से मुंह नहीं मोड़े। लेकिन हार के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस वोट चोरी का दावा लगा रहे हैं, और अब यह हास्यास्पद लग रहा है उनको भी जो कांग्रेस में कल तक थे। उदाहरण के तौर पर बिहार कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील अहमद, एक जमाने में टीवी पर दिन भर प्रवक्ता के तौर पर इनको हम देखते थे। शकील अहमद कहते हैं कि अगर मान लो 65 लाख वोट चोरी हो, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 65 लोग भी सड़कों पर उतरे? और अगर मान लो हुआ है, वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक होता है, तो फिर आपके पास समय है, 45 दिन मिलता है ना भाई। चुनाव आयोग में जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है उसको और जोर शोर से लड़िए। आपके ऊपर कई सारे राजनीतिक मुकदमे भी तो है ना, लड़िए उनको। जहां पर इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रहा उसको उठाइए। इन्हीं सारे मसलों को लेकर भी डीएमके चुनाव जीतती है, इन्हीं सारे मसलों को लेकर टीएमसी जीतती है। इन्हीं सारे मसलों के बीच में आपने 2024 लोकसभा में अच्छा किया था। तो जब हार गए तो फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए से बचकाने बहाने क्यों चले गए? क्योंकि अगर तेजस्वी जी को एहसास है, अगर मुकेश सहनी को एहसास है, तो कांग्रेस को यह एहसास क्यों नहीं है? और इसकी वजह हमको लगता है कई बार कि वो सोशल मीडिया की दुनिया को असली दुनिया समझती है। क्योंकि यूट्यूबर लोग तो लिख रहा है कि भैया चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए कांग्रेस को। अरे भाई, कांग्रेस का जितना यूट्यूबर है उसका काम तब तक अच्छा है जब तक कांग्रेस हारी हुई है, तब तक चलता रहेगा मामला। कोई भी आप चुनाव देखो, हर चुनाव में इलेक्शन आते ही ऐसे 10, 5, 15 लोग हैं जो तुरंत लिख देंगे। इसी चुनाव में देख लीजिए, मोदी जी हार गए, तेजस्वी कमाल कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वोटिंग होगी। अब लालू जी जो है वो नीतीश जी के पास गए, नीतीश जी फिर पलट जाएंगे। ये लोग रोज सरकार गिराता बनाता है, लेकिन हकीकत में यह है कि जनता को इससे घंटा फर्क पड़ता है। जनता बिहार में एक्स नहीं चलाती है। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में जनता को रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित करती हैं। रोजमर्रा की जातीय कॉम्बिनेशन काम करते हैं। सड़क, बिजली, पानी, जातीय समीकरण, रोजगार, ये सब काम करता है। यूट्यूबर का हेडलाइन नहीं चलता, उसको मजा लेता आदमी बैठ के चाय पीते पीते, वो आदमी जो खलियर है। और यही बात शायद तेजस्वी जी समझ गए। इसीलिए हार के बाद सिंपल तरीके से एक पोस्ट लिखा जो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जीत हार राजनीति का हिस्सा है। उनकी पार्टी गरीबों के लिए लड़ रही थी, लड़ेंगे। लेकिन आप कांग्रेस का सोशल मीडिया उठा लीजिए, उनके यूट्यूबर्स, उनके ट्विटर हैंडल्स की भाषा देख लीजिए, वास्तविकता से कोसों दूर, कोसों दूर।
अभी भी चल रहा है कि अगर आपको लगता है कि 90% 91 स्ट्राइक रेट है तो ऐसा वैसा, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ। वो यूट्यूबर्स जो बिहार गए थे, आप उनकी बाइट देखिए, चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट के बाद की नहीं। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देता हूं एक वीडियो मैंने देखा, राजीव रंजन जी का माहौल क्या है और अजीत अंजुम जी का, और इन दोनों ने पूरा बिहार घूमा। ये दो वो हैं जिन पर कभी बीजेपी से करीबी होने का आरोप नहीं लगा कि ये लोग बीजेपी के करीबी हैं। आप इनका भी स्टेटमेंट सुनेंगे तो इन दोनों ने स्पष्ट तौर पर उस वीडियो में कहा था कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का इंपैक्ट नहीं पड़ा, वोट चोरी का इंपैक्ट नहीं पड़ा। वहां भी फुल टाइम पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा था। और ये मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बड़ा दर्शक है कांग्रेस का, विपक्ष का, जो उनको सुनता है, हम भी सुनते हैं, हर आदमी को सुनना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी से नजदीक नहीं रहे। विपक्ष के लोगों में इनका सम्मान अच्छा है। वो भी खुलकर ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे उठाए गए, ईवीएम हैक, संविधान खतरा, वोट चोरी, वो बिहार की जनता को उतना समझ में नहीं आए। अजीत जी तो यहां तक कह दिए कि वो राहुल तेजस्वी की सभाओं में भी गए थे। ज्यादातर मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग थे, ओबीसी और बाकी पिछड़ा वर्ग जो था नहीं था। ये भी कहा कि युवा कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी की रैली में भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, बाहरी गाड़ियां जो है वो नजर आ रही थी। बिहार की यात्रा में बिहार के लोग जो है वो कांग्रेस में कम नजर आ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर बिहार में बिहारी नहीं था और वहां पर वो समीकरण नहीं दिख रहा था, वो कनेक्शन नहीं दिख रहा था, तो यह सारी हवाबाजी सोशल मीडिया के लिए। और अगर ये सोशल मीडिया के लिए, तो क्या सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? और फिर लड़ा जा रहा है तो सोशल मीडिया परसेप्शन बनाया जा रहा है, वहीं लिख दिया जा रहा है कि चुनाव फेयर नहीं थे। लेकिन कांग्रेस इन सबको मानने को तैयार नहीं है। वो अजीत जी को भी गरियाने लगी, फिर उनको भी सफाई देना पड़ा, भाई कि हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हम नहीं है बीजेपी वाले। और यहां भी कमेंट सेक्शन में कई लोग आ जाएंगे कि अरे आप भी बीजेपी वाला बोल रहे हैं। अरे भाई नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो पत्रकारिता भी मजबूत होगी ना भाई। विपक्ष मजबूत होगा तो देश में और आसान होगा सवाल उठाना, और मुद्दे उठाए जाएंगे, जनता का हित होगा यार। एक पार्टी अगर मजबूत रहेगी, एक पार्टी के बारे में अगर पता होगा, जीतने में ना खबर करने में मजा आएगा और ना जनता का बहुत हित हो पाएगा। जब सवाल जवाब होता है, प्रेशर होता है, तो फिर लोकतंत्र बढ़िया से चलता है। और ये समझने वाली बात है। तेजस्वी जी ने कई अच्छे मुद्दे उठाए थे, जैसे रोजगार वाला मुद्दा अच्छा था, लेकिन थोड़ा अतिशयोक्ति था। हर घर सरकारी नौकरी, थोड़ा अतिशयोक्ति था, जनता नहीं कनेक्ट कर पाई। नीतीश बाबू से कनेक्शन अच्छा है उनका। वोट चोरी जैसा मुद्दा ऐसा लगा कि जनता को एक्सेप्ट करो, उसके लिए था। हो सकता है वोट चोरी हो, कुछ तरीके से हो, हमको नहीं पता, लेकिन मास कनेक्शन नहीं था। ऊपर से अंग्रेजी में बोल के हाइड्रोजन बम फोड़ा गया, तो नहीं कनेक्ट हुआ ना भाई। और अब हार के बहाने वोट चोरी, जमीनी मुद्दों से नहीं, तो फिर अगली बार यही होगा। अरे ये वक्त है आत्ममंथन का, बहाना बनाने का नहीं। बंगाल में चुनाव होगा, ममता दीदी पसीना छुड़ा देंगी, बीजेपी का पसीना छूट जाएगा। यही सारा सिस्टम वहां भी होगा। बीजेपी हारेगी, ममता जीतेंगी, या ममता हारेंगी, बीजेपी जीतेगी, हमको नहीं पता। लेकिन बंगाल में वॉकओवर नहीं मिलेगा, नेक टू नेक लड़ाई होगी। क्योंकि ममता दीदी अभी से तैयार होगी एसआईआर के लिए, ममता दीदी अभी से तैयार होगी वोट बैंक के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, वो जो कांग्रेस नहीं कर रही। अगर कांग्रेस को जीतना था तो बिहार की जनता की भाषा बोलनी होगी, ना कि दिल्ली के स्टूडियो की। बाकी वोट चोरी की बात करें, सारा भरा पड़ा कमेंट सेक्शन कि भैया वोट चोरी से इतनी बड़ी जीत हो सकती है, ईवीएम हैक हो गया होगा। सब कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन बीजेपी की जेब में है। अरे भैया वोट चोरी क्या तरीका होता है? वोट चोरी सच कहे तो आज से नहीं, शुरू से होती आ रही है। फर्जी वोटर का नाम जुड़वा देना, बूथ पर फर्जी वोटिंग करवा देना,
किसी को जानवे न देना कि पहुंचवे नहीं करोगे तो होगा कहां से, धमकी देना। लेकिन फर्क है, आप ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं। प्रशांत किशोर हारे क्योंकि बूथ लेवल पे कमजोर थे, नहीं था सोशल मीडिया पे हवाबाजी थी, ग्राउंड पे नहीं था। बीजेपी का जो विपक्ष भी तारीफ करता है कि उनका पन्ना प्रमुख बूथ पर इतना मजबूत है कि वोटिंग को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। हर एक व्यक्ति ले जाना, वोट डलवा के वापस छोड़ना। बाकी जो आरोप है वो टेक्निकल है, कि सीसीटीवी फुटेज क्या रहा, क्या डिलीट किया गया, वोटिंग डेटा कैसा रहा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़िए ना अच्छे से। देश की सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ना भाई सबको। कई सारे फैसलों में आप भी बाहर हैं। बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी सपा पे, बीजेपी आरजेडी पे, सब पे एक दूसरे पे केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार सबको न्याय दिया है ना, तो उस पे भी करिए। लेकिन अगर आप 61 में से 5 सीट जीत रहे हैं तो फिर सारा जो है ठीकरा वो वोट चोरी पे थोकेंगे तो बेईमानी लगता है। फिर लगता है कि आप जनता को क्यूट समझ रहे हैं, या आप समझना नहीं चाहते हैं जनता को सही तरीके से। और याद से नहीं है, कई सारी चीजों को कांग्रेस उठाई है जो काम नहीं कर रही। चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़। एक तो मोदी जी को चोर बोलकर जितना चीज कहा गया उस पर उल्टा बीजेपी को ही फायदा हुआ है अब तक। उन लोग को इसको यूटिलाइज करना आता है कि कोई एक स्टेटमेंट मिल जाए, नीच छठ, उसको पूरा माहौल बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। कांग्रेस अपने ही मसले को चाहती है कि तुम एक्सेप्ट करो। एग्रेसिव कैंपेनिंग थी इनकी, उनकी अलग तरीके थी, उनका काम कर गया। वैसे कांग्रेस को कायदे से कहूं तो बीजेपी सीखना चाहिए कई चीजें। अपोजिशन से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है, दुश्मन से भी। आप याद करो 2024 में बीजेपी भी हवाबाजी में थी। अब की बार 400 पार माहौल बनाए बैठे थे, ये वो आएंगे संविधान बदल देंगे, नेता कह रहे थे ऐसा वैसा। ऐसा झटका दिया ना भारतीय लोगों ने, इससे आज भी वो फंसे पड़े। अगर वो 400 की जगह 240 पे न सिमटे होते तो आज बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना रही होती। 19 में 303 सीट थी, 19 का माहौल ज्यादा टफ था। किसान आंदोलन, सीएनआरसी आंदोलन, तब 303 निकाल ले गए। इस बार मामला फंसा पड़ा था। इस बार तो इजी था इन कंपैरिजन, लेकिन हवाबाजी के चक्कर में रह गए। एनडीए 293 पे सिमट गया। सब आदमी कहने लगे भैया मोदी की जी खत्म हो गया, अब टाइम चला गया, अब बीजेपी का लोग नहीं देख रहे। ये देखिए जी कोई सुन नहीं रहा, भाजपा कमजोर है, देश का भरोसा डगमगा गया। और लग भी रहा था, लेकिन भाजपा ने रिकवरी की। हरियाणा में रिकवरी की, महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड कर दी। हरियाणा में देखो कितने सारे किसान आंदोलन के बावजूद वो जीत गए। कांग्रेस आपस में लड़ती रही, महाराष्ट्र जीत गए। दिल्ली में गलती सबक ली, वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नेक टू नेक लड़ाई की, उनकी ईमानदारी पर चोट किया। वो कह रहे थे हम 2 रुपया देंगे, कहे हम 2.5 रुपया देंगे। दिल्ली में हर बार एक परमानेंट वोटर बीजेपी का था, वही वोटर जो लोकसभा देता था विधानसभा नहीं देता। अपनी गलती सीखा और जीत गए। और बिहार में भी देखिए 19 में 20 में चिराग पासवान अलग थे, नीतीश नाराज थे। इस बार सारा छोटा बड़ा पार्टी लेकर गए, पहले से अनाउंसमेंट की, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा था और चुनाव जीत गए, एक तरफा जीत गए। कांग्रेस को भी यही करना होगा। वोट चोरी एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस को एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। मतलब आप डिफरेंस देखो, एक परसेप्शन बन गया कि यार जब चुनाव होता है राहुल जी चले आते हैं, हमको नहीं पता कितना घूमते हैं, लेकिन सोशल मीडिया देख के यकीन रहता है। इसी इलेक्शन को लेकर कहा गया कि 2 बार वो चले गए विदेश में। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन कहा गया कि वो भैया पता नहीं कहां पर है। अभी दिखाई पड़ा एक फोटो आई है मीटिंग की, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि देखिए यही है, लोग झूठ कह रहे थे। लेकिन हर चुनाव में या हर इंपॉर्टेंट मौके पर एक परसेप्शन बन जाता है कि वो गायब हो गए। फिर बीजेपी वाला उसको सोशल मीडिया फैलाता है, जी थाईलैंड चले गए, बैंकॉक गए, फलाना गए, ढमकाना गए, क्या सही क्या गलत। हो सकता है ट्विटर पे उसको उठा के आप हमको भी गाली दे दो,
लेकिन जो आम जनता तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ी मशीनरी, एक आदमी अपनी तारीफ कर रहा है, अपना काम ठीक कर रहा है और तुम्हारी बुराई को फैला रहा है, उसमें आप पीछे रहते हो, बार बार ही हो रहा है, परसेप्शन बन जाता है। राहुल जी बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छा मसला उठाते सारी चीजें, लेकिन बढ़िया आदमी तो प्रशांत किशोर भी है, सारा बढ़िया मसला उठाए। बिहार का हिसाब किताब अलग था, हार गए, लेकिन वहां कम से कम एक्सेप्टेंस है बाकी लोगों की। कोई नहीं कह रहा है बिहार में, केवल कांग्रेस पार्टी ने कहा है वोट चोरी फलाना ढमकाना, और हर चुनाव में जहां जीत गए वहां चुप। एक कॉमन परसेप्शन जनता में, जहां जीत गए वहां चुप और जहां हार गए वहां पर भैया वोट चोरी है। अरे जहां राहुल गांधी कैंपेन किए वहां भी हारे भाई। कांग्रेस का बिहार में बूथ लेवल पर ढांचा ढीला है, कोई मशीनरी नहीं है, ना पन्ना प्रमुख, ना ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता। जिन नेताओं को पिछले 7-8 साल से प्रमोट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए हैं। सारी लड़ाई सोशल मीडिया तक की है, सारी लड़ाई डिपेंडेंसी है कि आप आरजेडी पर डिपेंडेंट हैं या अगर बंगाल में ममता दीदी साथ दे रही तो ममता के साथ हो गए, अगर वहां पर क्या नाम है तमिलनाडु गए तो वहां पर डीएमके के साथ हो गए। हिंदी पट्टी में तो कांग्रेस कई जगहों पर बड़ी कमजोर है, जहां पर डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई नहीं, जहां पर 3 पार्टियां हैं वहां बीजेपी, कहां कांग्रेस कमजोर है। जहां डायरेक्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बस वहीं बचे हैं, और वहां भी स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग। जैसे कर्नाटका की स्टेट लीडरशिप, चाहे वो शिव कुमार और सिद्धारमैया, उन्होंने काफी माहौल बनाया था। सेंट्रल वाला मामला जो ऊपर से आ रहा है नीचे तक, उसको लेकर समय समय पर सवाल रहा है, सच में समय समय सवाल रहा है। जिससे पूछो वो कहता है भैया टॉप लीडरशिप तक फीडबैक नहीं पहुंचता, और फिर जब कुछ हार जाओ तो ट्वीट आता है, इस हार का श्रेय इलेक्शन कमीशन को जाता है, या आत्ममंथन की कमी दिखाता है। आपको लोग बीच में रहना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की, फिर मैं कह रहा हूं, विदेश यात्रा वाला, मुझे उनको छोटा नहीं दिखाना है, बट ये परसेप्शन से बचना पड़ेगा। जब बिहार चुनाव में पार्टी को हार मिली तो कार्यकर्ता को उस वक्त सबसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत होती है। आप याद कीजिए, बीजेपी हारी थी और नीतीश कुमार का स्टेटमेंट हमको याद है। नीतीश जी ने कहा कि इस बार ये लोग सब गलत सलत दिखा के कमजोर करवा दिया है, अगली बार एक तरफा आएगा, कोई नहीं बचेगा। आप याद कीजिए, और मोदी जी मुस्कुराए थे। वहां से बिहार का प्लानिंग चल रहा था। अभी भी खबर आई थी कि बंगाल में शुरू हो गए हैं लोग, फुल टाइम 24/7 मशीनरी में लगे। कितना सारा मिनिस्टर लोग जो बिहार में लगा पड़ा था, बंगाल घुस सब शिफ्ट हो गया। ऐसे समय में अगर आप नहीं हैं, मुझ टीम साथ नहीं खड़े, गायब है, फिर ये सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिक्स को आप उतना गंभीरता से जरूरत है? और अगर ले भी रहे हैं तो ये परसेप्शन पर तो असर डालता ही है। जब नेता हार के समय साथ नहीं देता तो कार्यकर्ता हताश होते हैं, निराश होता है, अकेला महसूस करते, संगठन कमजोर होता है, जनता का भरोसा भी डगमगाता है। जनता चाहती है भाई हार गए कोई बात नहीं, हमारे बीच रहेंगे, नहीं रहेंगे, और बीच रहेंगे तो फिर मामला हो जाएगा, अगली बार दे देंगे, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। और जो नहीं रहता उसको लेकर संदेश होता है कि भाई जिम्मेदारी से भाग रहे, विश्वसनीयता नहीं है। कुल मिलाकर समर्पण और चाहिए, और एक्सेप्टेंस चाहिए, और एक्सेप्टेंस के बिना वापसी मुश्किल है। कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो उसे अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में साख बचानी है तो जमीनी मुद्दों फोकस करना पड़ेगा। वो मुद्दे जो सोशल मीडिया के लिए अच्छे ना हो, वो मुद्दे जो राज्य के हिसाब से अच्छे हो। बड़े मसले भी उठाइए जो मसले आपको लग रहे हैं, लेकिन अपने ही मसलों को अंतिम मसला मानकर अगर थोपेंगे तो जनता जी बहुत स्मार्ट है। एक ही गलती बार बार नहीं दोहरा सकते। गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करने में असफलता हो या प्रचार में दिशाहीनता, बिहार में हार के बाद अगर आप अंदाज नहीं बदलते हैं तो भविष्य में झटके लगेंगे। स्थानीय नेतृत्व को और मौका दीजिए। बिहार में स्थानीय नेतृत्व में कोई चेहरा आप बता दो, 4 चेहरा बता दो। अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मत कहिएगा, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। बिहार कांग्रेस का आप 4 नेता का नाम बता दो जिसका जनाधार हो, जो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव के हिसाब से, जो आपको पहली नजर में आ जाता हो। युवा ऊर्जावान नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी का आधार मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया बनाम रियल लाइफ का फर्क समझना होगा। कांग्रेस सोशल मीडिया पर मजबूत है,
लेकिन लाइक, कमेंट, वोट, व्यूज में नहीं बदलते तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन रहे होते। बिहार में उनसा लाइक, कमेंट, व्यू किसी को नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में दाता ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत सीमित है। गांव-गांव जाकर प्रचार करना, जनसभाएं करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, यह प्रभावी होता है और इसे समझना पड़ेगा अगर बेहतर होना है। कुल मिलाकर कहें तो ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी इंडिया की। उनकी गहरी समझ, जातीय समीकरणों के प्रबंधन और विकास के वादों को जन जन पहुंचाने की कहानी थी। कांग्रेस और महागठबंधन की हार, उनके बिखरे अभियान, गलत मुद्दे और आपसी कलह का परिणाम थे। वोट चोरी या ईवीएम हैक जैसे साजिशी सिद्धांत में उलझने के बजाय कांग्रेस अगर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में उनका सियासी वजूद अब एक नाजुक डोर पर है। अगर भविष्य में उम्मीद रखनी है तो गहरे चिंतन, तो सुधारों की राह अपनानी होगी। समझना होगा सोशल मीडिया पर शोर बचाने और जमीनी हकीकत पर काम करने में फर्क होता है। लाइक, रिट्वीट, व्यूज भले चर्चा पैदा कर दे, लेकिन वोटर का विश्वास जमीनी मुद्दों, मजबूत नेतृत्व और प्रभावी प्रचार से होता है। कांग्रेस के सामने से रणनीति या नेतृत्व का नहीं बल्कि प्रासंगिकता का भी सवाल है। क्या वो पुरानी गलतियों से सबक लेकर नई शुरुआत करेगी? जवाब सवाल में नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अगले कदम में है। अगर अगला कदम जमीनी मुद्दों पर फोकस करना होगा, स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाना होगा, गठबंधन में अपनी भूमिका मजबूत करनी होगी, आंतरिक एकता बनाएंगे, तो शायद भविष्य में और उम्मीद और जोश के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन ये तब मुमकिन है जब कांग्रेस अपनी हार को एक अवसर के तौर पर देखे और पुराने ढर्रे से आगे बढ़े। ऐसा नहीं तो इतिहास दोहराता रहेगा। और ये अच्छी बात देश के लिए भी नहीं होगी। बिहार का अंत एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत का मौका है, बशर्ते इसको आपकी जगह कांग्रेस का अलाकामान समझे। नहीं तो जो चल रहा है चलता रहेगा। 2014 से चल रहा, लोग कह रहे कुछ भी नहीं बदला यार, सब ऐसे ही।